नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में कंद बनते समय एक देसी फार्मूला अपनाएं जिससे कि अपने लहसुन में कंद का साइज जो है बहुत अच्छा बनेगा। और कंद का साइज बड़ा बनने के लिए हमें अपनी ज़मीन को कैसे तैयार रखना है, यानी लहसुन की फसल जो हमारी लगी है इसमें कई कारणों से कंद छोटे हो जाते हैं। उन कारणों पे हम चर्चा करेंगे और अपने लहसुन का कंद बढ़ाना है तो देसी कौन सा नुस्खा आजमाना है जिससे कि हमारे लहसुन का कंद बहुत बड़ा बने। किसान साथियों, बात करते हैं कि जब लहसुन की फसल 70 दिन की क्रॉस कर जाती है उस समय हमारे लहसुन के पौधे में छोटे छोटे कंद बनना शुरू हो जाते हैं। कंद बनते समय अपनी ज़मीन को मुलायम होना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़मीन अपनी मुलायम कैसे होगी, जैसे कि आप पौधे को देख रहे हैं मोटा हो रहा है, और पौधा जब मोटा होगा ज़मीन में जितने नमी होगी और ज़मीन का जो है नीचे का हिस्सा जो है ये आप अगर देख सकते हैं तो मिट्टी खोदने पे बिल्कुल भुरभुरी निकले और कंद बढ़िया अच्छा बने। तो इसके लिए मिट्टी को भुरभुरी बनाना है तो इसमें देसी कौन सा फार्मूला अपनाना है। किसान साथियों, ध्यान रहे जब भी आप निकाई गुड़ाई कर रहे हैं 60-70 दिन के बाद अगर आप अपने खेत की निकाई गुड़ाई कर रहे हैं उसमें अपने खेत में एक ऐसी चीज़ डालना है जो देसी नुस्खा हम लोग कहते हैं, और उससे को डालने से हमारे खेत में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है। किसान साथियों, निकाई गुड़ाई करने से अपने ज़मीन की जो है मिट्टियाँ मुलायम हो जाती हैं, और मिट्टी मुलायम होने के साथ साथ अपने पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। जब जड़ें ज़्यादा विकसित होंगी तो भोजन बहुत अच्छे से बनाएंगी, और जब भोजन अच्छे से बनाएंगी और पौधा मुलायम होगा और पौधे का जो है तना मोटा होता चला जाएगा और पौधा अपना हरा भरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले से कई खादें अपने खेत में डाल रखी हैं, कई तरीके के दवाओं का स्प्रे कर रखा है, तो इससे हमारे पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है और आने वाले समय में कंद का भी साइज बढ़ाना है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि देसी कौन सा नुस्खा आपको आजमाना है। किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ की लहसुन की खेती करते हैं या उससे कम ज़्यादा की खेती करते हैं, जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से उसी को कंप्रोमाइज़ करके डाल सकते हैं। बात करते हैं कि जैसे सरसों की खली आती है। किसान साथियों, सरसों की खली जो होती है वो अपनी ज़मीन में डालने के बाद अपने पौधे को जैसे देख रहे हैं इसको मोटा बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। पौधे को मोटा बनाने के लिए हम ज़मीन में मुलायम होना हमें ज़रूरी होता है, और हमारे पौधे को कई फास्फोरस पोटास इन सब की पूर्ति हम पहले से कर देते हैं। तो इसमें हम सरसों की खली का जब उपयोग करते हैं ये 60-70 दिन के बाद, जब हम कभी कभी हम लोग 80-90 दिन के आसपास जब हमारे लहसुन का कंद बनना होता है उसमें जब हम पानी लगाते हैं, निकाई गुड़ाई एक कर देते हैं जो कि अंतिम निकाई गुड़ाई होती है। उसके बाद पानी लगाने से पहले सरसों की खली लेते हैं। अब बात करते हैं कि सरसों की खली डालने का सही तरीका क्या है। कोई भी अगर आप सरसों की खली के साथ खाद डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, या भी ऑर्गेनिक मैटर अगर जाते हैं तो जैसे कोई भी किसी प्रकार की जाइम है उसको भी आप डाल सकते हैं। उसके साथ में आप सरसों की खली 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लें, और वो खली को खूब बुरादा बनाएं। बुरादा बनाने के बाद किसी भी खाद के साथ उसको मिक्स करके जिस तरीके से आप अपने खेत में पूरे खेत में बुरकाव कर सकें उस हिसाब से कोई ना कोई खाद मिला करके या किसी रेत या जैसे कि भी आप अपने खेत में उस सरसों की खली को बुरादा को डाल सकते हैं, उस तरीके से डाल दीजिए। और उसके बाद जब हल्की सिंचाई करेंगे तो अपनी जो ज़मीन है ज़मीन बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और फूल जाएगी। मिट्टी जो है पोल होती रहेगी। जब मिट्टी पोल होती रहेगी सरसों की खली अंदर से मिट्टी को पोल करेगी। और किसान साथियों, इसके अंदर कई ऐसे पोषक तत्व भी पाए गए हैं जो फास्फोरस के साथ साथ इसमें कई तरीके के तत्व जो हैं अपनी खली के अंदर मिलते हैं, हमारे पौधे के कंद को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप सरसों की खली का अगर बुआई करते हैं और उसके बाद हल्की सिंचाई करते हैं, देखने को मिलेगा आपके पौधे का जो तना है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा और पौधा हरा भरा होगा, और पौधे में जो कंद बन रहे हैं उनका निचोड़ बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से अगर आप सरसों की खली का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारे लहसुन की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, हम कई वर्षों से अपने खेत में यूज करते हैं। डोज एक बार फिर बता देते हैं 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी तरीके से आप अपने खेत में सरसों की खली एक बार ज़रूर प्रयोग करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये लगभग सब जगह उपलब्ध हो जाती है। इसे हम लोग देसी नुस्खा कहते हैं। इसको डालने से हमारी फसल बहुत अच्छी चलती है। तो किसान साथियों, इसी तरीके की जानकारी का जैसे आप देख रहे हैं लहसुन का पौधा कंद बन रहा है,
तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।